चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ नए वर्ड्स हैं जो जिन्हें जानना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। एक वर्ड है हाई कंसंट्रेशन, जिससे मैं लिखूँगी तो बार बार HC लिखूँगी। और एक वर्ड है लो कंसंट्रेशन, एक वर्ड है डिफ्यूज़न। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो पहले जानते हैं हाई कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। सपोज़ तुम्हारे पास 2 गिलास हैं और दोनों में पानी भरा हुआ है, मगर इस पहले गिलास में तुमने 4 चम्मच चीनी डाली, लेकिन इसमें सिर्फ 1 ही चम्मच चीनी डाली। तो शुगर कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है? शुगर का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है? पहले गिलास में, यानी A गिलास में। और शुगर कंसंट्रेशन लेस किस में है? B में। मगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा किस में? कंपैरेटिवली पानी किस में ज़्यादा है? कंपैरेटिवली पानी, इन दोनों का कंपैरिजन करें, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिवली वाटर जो ज़्यादा है वो B में है। तो इसे कहते हैं हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट। एक बार फिर समझाती हूँ। अगर कोई भी चीज़, जैसे तुम्हारे पास ये एक बैलून है, सपोज़ ये एक बैलून है, और तुमने जो इसका मुंह है वो एक टेस्ट ट्यूब के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, बैलून में थोड़ी बहुत हवा भरी हुई थी। अगर ये बैलून का मुंह तुमने यहाँ लगा दिया तो ये हवा बैलून से निकल के कहाँ पहुँच जाएगी? टेस्ट ट्यूब में पहुँच जाएगी। क्यों पहुँच जाएगी? क्योंकि यहाँ खाली जगह थी, टेस्ट ट्यूब खाली थी। क्योंकि टेस्ट ट्यूब में इस समय एयर नहीं थी, ओपन था वो। तो अगर उसमें एयर नहीं है तो यहाँ से ये एयर में चली जाएगी। तो इस तरह से हाई कंसंट्रेशन से हमेशा सब्सटेंस कहाँ मूव करते हैं? लो कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं। तो ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट डिफ्यूज़न का। तो पहला वर्ड समझ में आया, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। इसमें किसका हाई कंसंट्रेशन है बैलून में? इस बार एयर का। इसमें एयर ज़्यादा है। इसमें किसका कंसंट्रेशन कम है? इसमें लो कंसंट्रेशन है एयर का। तो हमेशा मूवमेंट जो होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होती है। अब आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न वैसे यही है, बट खास वर्ड है डिफ्यूज़न के लिए। जैसे कि ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की एक स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत, एक इमीडिएट मूवमेंट किसी भी सब्सटेंस की फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन वेयर द कंसंट्रेशन इज लो। ठीक है, तुम सीधा भी लिख सकते हो टू ए लोअर कंसंट्रेशन रीजन, तो ये हो गया आपका सेल। डिफ्यूज़न का प्रोसेस। सेल में तुमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी कि सेल के अंदर कुछ, जैसे O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है, ये पढ़ा था। O2 का अंदर जाना ज़रूरी है, CO2 का बाहर आना ज़रूरी है। इसी तरह से ग्लूकोज का अंदर जाना ज़रूरी है और यूरिया का बाहर आना ज़रूरी है। अगर ये अंदर बाहर जाते ही हैं तो कोई तो चीज़ होती होगी जो इन्हें अंदर बाहर इनका मूवमेंट पॉसिबल करती है। तो इस पैराग्राफ में सबसे पहले क्वेश्चन ही यही है, हाउ डज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। इस सेलों के अंदर, ये क्वेश्चन वर्कशीट में नहीं है, इसे खुद बनाना चाहो तो इसे क्वेश्चन नंबर 9 डाल दो। तो हाउ डज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर कोई कैसे एंटर करता है और सेल के बाहर कोई चीज़ कैसे एग्जिट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है की हेल्प से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू ये होता है कि अंदर बाहर होते हैं, लेकिन कैसे? अब वो कैसे का आंसर है नीचे वाले पैराग्राफ में। इसमें सिर्फ आपके डिफ्यूज़न की डिफाइन है। ठीक है, तो वैसे अगर एक वर्ड का यही क्वेश्चन एक ही वर्ड का आता तो इसका एकलौता आंसर होता डिफ्यूज़न। अगर ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक वर्ड आंसर है तो इसका आंसर है डिफ्यूज़न, लेकिन अगर यही आंसर बड़ा है तो इसका आंसर नीचे है। समथिंग ऐसे ही जैसे लाइक पहले CO2 जो कि है क्या? सेलुलर वेस्ट। बताया था कि ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है ग्लूकोज से तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो CO2 और यूरिया होता है, जिसे एक्सक्रेटेड आउट ऑफ द सेल, जिसे सेल से बाहर निकालना है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है हाई कंसंट्रेशन में। किसके अंदर? इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर CO2 इकट्ठा हो गया, बाहर CO2 क्या है? कम। यानी सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन क्या है? हाई, जबकि बाहर कंसंट्रेशन क्या है? लो। तो अगर बाहर कंसंट्रेशन लो है तो मूवमेंट CO2 की कहाँ आ जाएगी? बाहर की साइड। तो ये ही है प्रोसेस, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाना। तो यही समझाने की कोशिश की है कि जैसे CO2 है, ये आपके लिए नॉलेज है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट है, नॉट नेसेसरी टू राइट इट।
तो CO2 accumulate in high concentration inside the cell, सेल के अंदर हो जाता है, सेल then the cell external environment, the concentration of CO2 is low as compared to the inside of the cell. तो CO2 का कंसनट्रेशन कम हो जाता है बाहर देन अंदर से। तो जैसे ही ये डिफरेंस बनता है, as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside of the cell, तो अंदर और बाहर CO2 का डिफरेंस होता है कि यहाँ CO2 ज़्यादा है और जबकि यहाँ क्या है, कम है। तो वो एक मूवमेंट हो जाती है। इस आंसर को यहाँ से नहीं लिखना, बस ये समझना है क्या लिखा है। मैं तुम्हें लिख के दे दूँगी अलग से आंसर, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी लिख दी हैं। तो आपके लिए है आउट ऑफ द सेल मूव आउट, बाहर की तरफ आ जाता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। तो मेन है लिखना क्या है कि CO2 जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है सेल का, जब वो सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि हमेशा हर सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव करता है। ये समझने लायक बात थी, ये याद रहनी चाहिए। अब आगे करते हैं। तो सिमिलरली भाई O2 भी ऐसे जाता होगा। जब हमारे, जैसे मैंने दिखाया था अभी डायग्राम, सेल हमारे आसपास इतने ऐसे ऐसे सेल होते हैं। तो जब ऑक्सीजन सहित ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है तो वो सेल के बाहर रुक जाता है। अब सेल के बाहर ऑक्सीजन है, लेकिन सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि बाहर ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन है, यानी कि बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, हाई। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, जबकि सेल के अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन। और हमेशा मूवमेंट कहाँ होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो सारी ऑक्सीजन कहाँ मूव कर जाएगी, अंदर सेल के। तो यही बात नीचे लिखी हुई है कि इसी तरह से सिमिलरली O2 एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन दोनों एक ही वर्ड है, ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज। जब सेल के अंदर O2 का लेवल कम हो जाता है तो ये आपके लिए अंदर मूव कर जाता है। एक क्वेश्चन और है नीचे, व्हाट इज़ द रोल प्ले बाय द डिफ्यूज़न। ये भी तुम्हारी वर्कशीट में क्वेश्चन है। तो डिफ्यूज़न प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गैसेज एक्सचेंज। तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ, जब भी इम्पॉर्टेंस ऑफ पूछा है डिफ्यूज़न का इन द सेल, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न इन द सेल, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। तो इसका आंसर है डिफ्यूज़न प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब समझना है लाइन का, एक तो सेल के साथ भी कुछ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसे कुछ दे सकता है और इससे कुछ ले भी सकता है। तो बिटवीन सेल के अंदर एक्सचेंज होता है और एक सेल और उसके बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर भी एक्सचेंज हो सकता है। तो क्या लिखा है, लाइन अच्छे से समझ में आ गई इस क्वेश्चन की कि हमेशा द डिफ्यूज़न प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जिस तरह से कोई भी सब्सटेंस अंदर या बाहर जा सकता है सेल के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, वैसे ही वाटर भी, लिक्विड भी अंदर या बाहर पास हो सकता है, यानी उसका भी एग्जिट या एंटर होना पॉसिबल है। तब जब स्पेशली बात लिक्विड की आती है, लिक्विड मूवमेंट की आती है, यानी वाटर की मूवमेंट की आती है, तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की डिफाइन है, ऑस्मोसिस इज़ द पासेस ऑफ वाटर मतलब वही अंदर बाहर मूव कर जाना, पानी का अंदर आना और वेस्ट वाटर का बाहर निकलना। तो पासेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, देखो वो हाई कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस का था, ये वाटर कंसंट्रेशन है, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू निकलेगा टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। ऐसा कैसे होता है, चलो वो भी सोच लें कि अगर आपके पास वही सेम फंडा है, अगर ये सेल है और इसके बाहर एक लिक्विड है जो सेल को रिक्वायर्ड है, यहाँ पर ये सेल के को जो रिक्वायर्ड है ये हाई कंसंट्रेशन में है बाहर, लेकिन अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन में। तो मूवमेंट हमेशा कहाँ होती है, हाई टू लो होती है, तो ये अंदर एंटर कर जाएगा। तो सेम डिफाइन है। तो डिफ्यूज़न की तरह ही ऑस्मोसिस भी होता है, बट ऑस्मोसिस स्पेशली वाटर के लिए होता है। तो वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नाउन एज द ऑस्मोसिस, और ये किसके थ्रू होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन की डिफाइन बुक में इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए अलग से लिख दिया आपके लिए कि एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, एक स्पॉन्टेनियस मतलब एक तुरंत इमीडिएट मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस का फ्रॉम ए
रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नाउन एज द डिफ्यूज़न। तो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होना एक सब्सटेंस का उसके हाई कंसंट्रेशन से उसके लो कंसंट्रेशन में। ये क्वेश्चन 9th का आंसर है, ये बुक में बहुत बड़ा लिखा है तो इन शॉर्ट करके उसे तुम्हें दे दिया है। 9th में CO2 विच इज़ अ सेलुलर वेस्ट, जो कि सेलुलर वेस्ट है मतलब सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो अकमलेट हो जाता है। अकमलेट मतलब होता है इकट्ठा होना, वो अकमलेट हो जाता है इन हाई कंसंट्रेशन में इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है देन आउटसाइड। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है CO2 की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में, और फिर यहाँ तक हो गया आउटसाइड द सेल निकल गया, CO2 निकल गया। सिमिलरली O2 विच इज़ रिक्वायर्ड बाय सेल, और O2 जिसकी ज़रूरत होती है सेल को फॉर ऑक्सीडेशन करने के लिए, एंटर इन द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, तो वो भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न के जरिए अंदर एंटर हो जाता है। इस टॉपिक में तुम 3 तरह के सॉल्यूशन से इंट्रोड्यूस होगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिस वन, फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये, और ये है तुम्हारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है, ठीक है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो इन टर्म्स को जानने से भी पहले एक और वर्ड इंट्रोड्यूस होने वाला है जिसका जो नाम है डेल्यूट। तो डेल्यूट एक और वर्ड है तुम्हारे लिए जिसकी स्पेलिंग है DEL और फिर UTE, डेल्यूट। तो डेल्यूट वर्ड यूज़ होगा। अब ये डेल्यूट वर्ड का क्या मतलब है, चलो वो भी समझते हैं। तुमने अभी एक एग्जांपल देखा था कि तुम पे 2 गिलास हैं और दोनों में शुगर भरी हुई है, ठीक है। इसमें 4 स्पून और इसमें 1 स्पून, तो यानी कि ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है किसकी क्वांटिटी में, शुगर इसमें ज़्यादा है, तो ये कंसनट्रेटेड है। जबकि ये वाला कंसनट्रेटेड नहीं है। ये कंसनट्रेटेड नहीं है के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ होता है, डेल्यूट होना। क्या वर्ड यूज़ होता है, डेल्यूट होना। अगर ये कंसनट्रेटेड है तो ये क्या है, डेल्यूट। अब समझते हैं कुछ और चीज़ें। अभी हमने पढ़ा था कि CO2 और O2 आपस में एक्सचेंज कैसे होते हैं। अब वाटर को एक्सचेंज करने के लिए वाटर भी तो एक्सचेंज हो रहा था, ऑस्मोसिस प्रोसेस भी में तो वाटर ही सेल के अंदर या सेल के बाहर आ रहा था। तो उसका रीज़न क्या है, उसको डिटेल में पढ़ने के लिए ये समझना ज़रूरी होगा। अब शुरू करते हैं सबसे पहले, इन द मीडियम सराउंडिंग द सेल। अगर सेल के सराउंडिंग में एक मीडियम है, सेल के ये सराउंडिंग है, यहाँ पर एक मीडियम है, ठीक है, इसकी सराउंडिंग में मीडियम है, सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन, तो उसका जो कंसंट्रेशन है हायर वाटर कंसंट्रेशन, तो बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बाहर क्या कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि ये डाइल्यूट होगा। देन द सेल से ज़्यादा कंसंट्रेशन है, आउटसाइड द सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, इसका मतलब बाहर वाला डाइल्यूट होगा। द सेल विल गेन वाटर, तो अगर यहाँ लो कंसंट्रेशन है वाटर का और यहाँ हाई कंसंट्रेशन है तो पानी अंदर घुस जाएगा, तो पानी अंदर एंटर हो गया, तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच सॉल्यूशन इज नाउन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो हायर वाटर कंसंट्रेशन हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जो हायर वाटर कंसंट्रेशन हो, वो कहलाता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जब वो स्वेल कर जाएगा, उस समय क्या कर जाएगा, स्वेल। एक एग्जांपल बताते हैं, सब ने खीर खाई है, खीर में देखा है किशमिश होती है, जब आप डालते हो किशमिश तो वो बहुत पतली सी होती है, ठीक है। फिर जब आपकी खीर पक के आपके हाथ में आती है तो वो खीर अंगूर के दाने जितनी इतनी मोटी हो जाती है। इस समय हुआ क्या है, ओस्मोसिस प्रोसेस हुआ है। क्यों हुआ है और इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्यों ये ऐसे स्वेल कर जाती है, क्योंकि बाहर जो था वो चाहे वो मिल्क था, है तो लिक्विड ही, लेकिन वो बाहर लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, लेकिन किशमिश के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो हमेशा मूवमेंट कहाँ होती है, हाई टू लो में, तो अंदर का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये मिल्क या वाटर इस किशमिश के अंदर घुस जाता है और ये किशमिश का साइज़ क्या हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सेम राजमा के साथ भी होता है, छोलों के साथ भी होता है, जिनका साइज़ जब हम पानी में छोड़ देते हैं, उसे भिगो के रख देते हैं और फिर 4-5 घंटे बाद देखते हैं कि राजमा स्वेल कर गई या फिर छोले स्वेल कर गए, तो वो आपका एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ सेल है जो स्वेल कर गया। तो ये आ गया आपके पास। तो नीचे वाली लाइन देखो, वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास, वाटर मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, वो पास कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर, बाहर से अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है।
बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल। लेकिन इस सॉल्यूशन में डालोगे तो ज़्यादा वाटर सिर्फ अंदर ही आएगा, क्योंकि अंदर तो वाटर पहले से ही कम है, बाहर ही ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर आ जाएगा, तो इस समय स्वेलअप कर जाएगा। जो तुम्हारे काम की बात है, ये स्वेलअप वर्ड है, ये स्वेलअप कर जाएगा, हाइपोटोनिक में स्वेलअप कर जाएगा, हाइपोटोनिक में स्वेलअप कर जाएगा। जो तुम्हारे लिए मेन वर्ड्स होते हैं वो याद किया करो, थ्योरी बस पढ़ने के लिए होती है। एक ऐसा मीडियम सॉल्यूशन, एक ऐसा मीडियम है जिसमें हाइयर वाटर कंसंट्रेशन है, वो होता है तुम्हारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई एंड द सेल इज स्वेलअप हेयर। यहाँ सेल क्या कर जाएगा? स्वेलअप। अब पढ़ते हैं दूसरा, जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये है तुम्हारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो ये तुमने एक वाटर वाले टब में रखा, वाटर बाउल में रखा, यहाँ पानी है, इसका कंसंट्रेशन और जहाँ बाहर वाले वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, तो कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन क्या है, सेम। तो ना कोई चीज़ सेल के बाहर निकल के जाएगी और ना सेल के अंदर जाएगी। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है सेल के अंदर या सेल के बाहर, तो उसे कहते हैं आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो यही लिखा है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो पानी की कोई मूवमेंट नहीं होगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सच सॉल्यूशन इज नाउन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे में सेम साइज़ रहेगा, सेल का साइज़ बदलेगा ही नहीं, ऐसे में सेल का साइज़ क्या रहेगा? सेम। एक तीसरा पढ़ते हैं कि अगर द मीडियम इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी उसमें पानी कम का कंसंट्रेशन कम है देन द सेल से, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो सेल विल लूज़ वाटर, तो सेल लूज़ कर देगा वाटर। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो वो समझते हैं। अगर आपका ये सेल है और आपने इसे एक बीकर में डाल दिया जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट था, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन था, ऑलरेडी क्या था? सॉल्ट का सॉल्यूशन, नमक का पानी। तो नमक का पानी डाला तो इसमें वाटर कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है? लो। वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी? लो। जबकि इसमें वाटर कंसंट्रेशन इस समय हाई है। तो अगर आपने इस समय इस सेल को इसके अंदर डाल दिया तो ये सेल इस समय क्या होने वाला है? श्रिंक होने वाला है, ये पतला हो जाएगा, मोटा नहीं होगा, तो ये श्रिंक हो जाएगा। एक तुम्हारे घर में, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए बताऊं तो तुम्हारी समझ लो, तुम्हारे किशमिश जो स्वेल कर गए थे आपकी खीर में से, उसे निकालो और नमक के पानी में डाल के रख दो, देखना 2-3 घंटे में वो जो स्वेल कर गए थे एक बार फिर श्रिंक कर जाएंगे। उतना ना भी करें लेकिन थोड़ा बहुत तो श्रिंक करेंगे ही करेंगे। तो इस वाले उसमें तुम्हारे टॉपिक में द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, यानी मीडियम का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। किससे? सेल से। मीनिंग इट इज़ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी वो कंसंट्रेटेड, उसमें कुछ चीज़ डली हुई है, नमक या चीनी। द सेल विल लूज़ वाटर बाय द ऑस्मोसिस, तो इस समय सेल क्या करेगा? लूज़ करेगा पानी को। और सच सॉल्यूशन इज़ नाउन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन है। रटने के लिए जो बीच का है वो तो तुम्हें पता है, वो तो न्यूट्रल है, ना उसमें से कुछ बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, नो एक्सचेंज, इसमें कोई एक्सचेंज ही नहीं होता। ठीक है, इसमें एक्सचेंज होता है तो ये हाइपो है, इसका नाम हाइपो याद रखने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिपोपोटामस किस में रहता है? पानी में, तो इसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई है। इसमें किसका कंसंट्रेशन हाई होगा? वाटर का। तो हिप्पो वाले में वाटर कंसंट्रेशन हाई है और हाइपर वाले में वाटर कंसंट्रेशन लो है। ये तुम्हारे रटने के लिए, किस में? हिप्पो वाले में वाटर कंसंट्रेशन, हिप्पो वाले में कौन ज़्यादा है? वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और हाइपर वाले में वाटर कंसंट्रेशन कम है। इसमें चीज़ जाके स्वेल हो जाती है और इसमें श्रिंक हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाती है? आपकी श्रिंक हो जाती है, जैसा कि यहाँ आपके पास लिखा भी हुआ है कि सेल विल श्रिंक। हर किसी में एक बात लिखी हुई है, सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा था सेल विल सेम साइज़, इसमें लिखा था सेल लाइकली टू बी स्वेल अप, इसमें है कि सेल श्रिंक कर जाएगा। तो कौन से सॉल्यूशन में सेल के साथ क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है आपको पता होना चाहिए। जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसमें वो स्वेल कर जाएगा, जिसमें सेम है उसमें उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जिसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है उसमें वो श्रिंक कर जाएगा।